टीलोफेज की बात करेंगे। टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम एक तरीके से टीलोफेज जो होता है ना प्रोफेज का उल्टा होता है, ठीक है। जो चीजें प्रोफेज के अंदर होती है, ठीक है, मतलब कि जिस सीक्वेंस में प्रोफेज चलता है उसके ऑपोजिट सीक्वेंस में टीलोफेज चलता है। क्या होता है, क्या है, जैसे प्रोफेज के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम क्रोमेटिड जो होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था ना कि मान लो कि ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं ये जो होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। टीलोफेज में इसका उल्टा हो जाएगा। टीलोफेज के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, अब क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं। कैसे मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं, ठीक है, मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा ये याद रखेंगे, टीलोफेज जो होता है प्रोफेज का उल्टा होता है एक तरीके से। क्या होता है, क्या अभी एनाफेज था, ठीक है, एनाफेज था, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या है, ठीक है, यहाँ पे अब ये क्रोमोसोम्स चले गए, ठीक है, तो अब ये अपने पोल्स पे क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स अपने पोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक तरीके से ये सोच सकते हैं, ठीक है, ये डायग्राम भी दिखाना नहीं है, ठीक है, एक तरीके से ये सोच सकते हैं, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, ठीक है, समझ में आ रही है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहेगा ना, जब ये जाके लॉन्गिट्यूडनल डुप्लीकेशन से क्रोमोसोम बन जाएंगे और अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे। तो स्पिंडल फाइबर का क्या होएगा और ये स्पिंडल फाइबर सब खत्म हो जाएंगे ना, ऊपर की तरफ खींच रहे तो ऊपर की तरफ जाते जाते अंदर चले जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम का क्या होगा? सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम तो रहेगा ना, सेंट्रोसोम आगे भी तो डुप्लीकेशन चाहिए ना, आगे भी तो बना देना। अरे यार अभी नहीं चाहिए, नहीं बनेगा, बना लो यार, ठीक है। अब क्या होगा, क्या कि क्या कहते हैं, अभी पहुंच गए, ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा, ठीक है, अब ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ना, अब एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस, क्रोमोसोम डिवीजन एक तरीके से ऑलमोस्ट खत्म होने को आ चुका हुआ है। समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से खत्म होने को आ चुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले हमने मतलब ये था कि क्या कहते हैं, जो पहले क्रोमोसोम्स थे उसमें 4, ठीक है। अब एक तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ किसी तरीके से डिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी तरीके से कुछ डिवीजन रहेगा, ठीक है, और ये पूरा पोर्शन एक सेल बना देगा, ये पूरा पोर्शन एक सेल बना देगा, ठीक है। तो मेन हमने यही देखा था कि क्या कहते हैं, अगर 18 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो फिर प्रोजेनी के अंदर भी 18 क्रोमोसोम्स ईच चले जाएंगे। माइटोसिस के अंदर यही देखा था ना हमने। तो कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बन रहा है। 4 थे यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, 4 थे पहले, शुरू में 4 लेके चले थे, 4 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, क्या अब क्या होगा, क्या अब सेल, अभी तो सेल डिवीजन ही चल रहा जो है, अभी डिवीजन चल रहा है एक तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन का ही पार्ट है। अभी डिवीजन एक तरीके से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो सेल होता है ना, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक नॉन डिवाइडिंग सेल जो होता है, एक सिंपली जो प्रेजेंट सेल होता है, उसमें क्रोमोसोम्स नहीं होते, उसमें क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होके क्रोमैटिन की फॉर्म में रहते हैं। समझ में आ रही है बात? सेल के अंदर जो कि अभी डिवाइड नहीं कर रहा, उसके अंदर क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होके क्रोमैटिन की फॉर्म में रहते हैं। समझ में आ रही है? और डिवीजन के टाइम पे वो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो अब सेल डिवीजन कैरियोकाइनेसिस एक तरीके से खत्म होने को आ गया है, ठीक है। और सेल का फॉर्मेशन, मतलब 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन अब होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स को अब किस में कन्वर्ट होना होगा, क्रोमैटिन के अंदर कन्वर्ट होना होगा। क्योंकि मैंने ये बताया कि जो सिंपल एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमैटिन की फॉर्म के अंदर होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अब क्या होगा, टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो अभी ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था, अब मैं टीलोफेज बनाने जा रहा हूँ, क्या क्या होगा, ठीक है। ये सेल था हमारा, ठीक है, हाँ ये सेल था हमारा। अब क्या होगा, क्या, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स गए थे, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन फाइबर्स में इस तरीके से कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है,
ठीक है, ये चीज हुई। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनवलप की डेवलपमेंट होएगी। अब न्यूक्लियर एनवलप की डेवलपमेंट होएगी, समझ में आ रही है क्या क्या हो क्या रहा है। अब सेल डिवीजन खत्म होने वाला है, अब 2 न्यूक्लियस पूरे फॉर्म होने वाले हैं। सेल डिवीजन होने वाला है, होने वाला है खत्म। ठीक है, या कैरियोकाइनेसिस कह सकते हो, होने वाला है खत्म। अब क्रोमोसोम्स का डिवीजन तो हो गया, अब पूरे न्यूक्लियस बनने हैं ना। क्रोमोसोम्स को हमने सेपरेट वगैरह कर लिया, सारा हो गया। अब हमें 2 न्यूक्लियस बनाने हैं। कैरियोकाइनेसिस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हमारे पास 2 न्यूक्लियस नहीं आ जाते। कैरियोकाइनेसिस वर्ड का मतलब क्या था? कैरियन मींस न्यूक्लियस, ठीक है, काइनेसिस मींस डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस आना। ठीक है, अभी एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस नहीं बने हैं। क्रोमोसोम्स का चाहे डिवीजन हो गया, हम कहीं मिडिल स्टेज पे है, बट अभी 2 न्यूक्लियस पूरे फॉर्म नहीं हुए। 2 न्यूक्लियस फॉर्म होने के लिए क्या होगा, क्या, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर क्रोमोसोम्स कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और जो है सेल एनवलप आएगा, सेल एनवलप की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, उसके अंदर ब्रेक हुआ था, अब इसके अंदर बनेगा, हाँ इसमें बनेगा। ठीक है, और न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो ऑर्गेनेल्स की हमने बात की थी एक तरीके से, उसमें जो कि गायब हो गई थी, अब इसमें वो वापस आएंगी। न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म मतलब कि दोबारा बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया शायद नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया हमने लिखा नहीं था वहां पे। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये तीनों चीजें जो है ये दोबारा से बन जाएंगी। और न्यूक्लियर एनवलप हमने कहा था उसमें खत्म हो जाएगा, इसमें दोबारा से बन गया है। ठीक है, तो ये चीज होएगी। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो होंगे, क्रोमोसोम्स का मैंने बता दिया, क्रोमोसोम्स जो होंगे अपनी अब आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स अलग अलग हमें पहले दिख रहे थे ना, हमने बात की थी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है हमें अलग अलग दिखने शुरू होंगे। ठीक है, बट इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है अब अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे। आइडेंटिटी तो नहीं रहेगी ना, क्रोमोसोम्स तो नहीं रहेंगे ना। ठीक है, और क्लस्टर बना लेंगे, किसका? क्रोमैटिन फाइबर्स का क्लस्टर बना लेंगे पोल्स पे, अपने ऑपोजिट पोल्स पे, जिस पोल पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ हाँ, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप की फॉर्मेशन होएगी। न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से बन जाएंगे। ये फिर पढ़ लेते हैं बुक में क्या कह रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस द क्रोमोसोम्स, अब यहाँ पे क्रोमैटिड नहीं कह रहा, क्रोमोसोम वर्ड यूज कर रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टेलोफेज, क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड द रिस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है, अपने अपने पोल्स पे जो क्रोमोसोम्स पहुंचे हैं वो डीकंडेंस होंगे। डीकंडेंस याद रखना, डीकंडेंस। डीकंडेंस होंगे और जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे। ठीक है, जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स थे, अलग अलग क्रोमोसोम्स थे, दे आर नो लॉन्गर बीन सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द पोल्स, और क्रोमैटिन जो है इस तरीके से कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा पोल्स की तरफ। This is the stage which shows the following key events। अब फाइनली क्या क्या होता है इसमें, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लस्टर बना लेते हैं इंडिविजुअलिटी लूज करके ऑपोजिट पोल्स पे। ठीक है, और क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम के अराउंड न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा। ठीक है, एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियर। अब डॉटर न्यूक्लियर कहलाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवलप भी तो होता है ना। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगा तो एस्ट्रोडी जो है इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होंगे क्रोमैटिन फाइबर। अब ये न्यूक्लियस कहलाएगा पूरा का पूरा, ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियोलस भी आ चुका हुआ है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डॉटर न्यूक्लियर। क्या कहलाएंगे? डॉटर न्यूक्लियर होगी। अब ये प्रोजेनी होगी ना, एक ही सेल के अंदर अभी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हाँ, अब ये प्रोजेनी होगी ना। ठीक है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, अब ये डॉटर न्यूक्लियर मतलब प्रोजेनी, बच्चे जो है, ठीक है, उनके न्यूक्लियस आएंगे। न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। ठीक है, एक तरीके से प्रोफेज का उल्टा है ये। पेरेंट फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमारा कैरियोकाइनेसिस क्या हुआ, खत्म हो गया। कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो पहले एक न्यूक्लियस था, ठीक है, उससे हमारे पास जो है, ठीक है, सेम सिमिलर टाइप के, ठीक है, 2 न्यूक्लियस आ गए।
ठीक है, यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे 4 और 4 ही आ गए। ठीक है, समझ में आई? ये कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे आके हमारा खत्म हो गया। कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। ठीक है, आधा चैप्टर खत्म हो गया है। अभी तो एक पार्ट खत्म, आधा चैप्टर हो गया। साइटोकाइनेसिस के बाद भी कुछ और भी आगे। हाँ, मियोसिस भी जो है, माइटोसिस हुआ तो इस तरह से क्वार्टर हुआ, क्वार्टर। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोन का मतलब क्या होता है? सेल या न्यूक्लियो। साइटोप्लाज्म हेलोकाइनेसिस मतलब डिवीजन। डिवीजन ऑफ सेल। अब क्या होगा? ठीक है, इस तरीके से था हमारे पास टीलोफेज के अंदर सिनेरियो कुछ इस तरीके से था। सेल डिवीजन, हम सेल का डिवीजन कह लो या फिर यूं कह लो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हम जो है एनिमल्स के लिए अलग पढ़ते हैं और प्लांट्स के लिए अलग पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ठीक है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ना हल्का सा फरो आ जाता है। फरो मतलब कि एक पिट कह सकते हो, एक हल्का सा क्या कहते हैं, फरो आ जाता है। इसको हम वर्ड यूज करते हैं फरो। ठीक है, फरो वर्ड यूज करते हैं, एफ गड्ढा कह सकते हो इसको। ठीक है, हल्का सा माइनर से गड्ढा सा आ जाता है। ठीक है, इस तरफ भी ठीक है, हल्का सा गड्ढा आ जाता है, हल्का सा गड्ढा आ जाता है। क्या होता क्या है, धीरे 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 क्या होता है, क्या है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे जो होता है, ये जो होता है डीप होता चला जाता है। इस तरीके से क्या होता चला जाता है, डीप होता चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये डीप होता चला जाता है और डीप होता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से दोनों साइड से मिल जाता है। ठीक है, और दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से और डीप हो गया ये। दिया बन गया ये तो। ठीक है, अब ये और डीप होता चला जाएगा और डीप होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे होता है ना, हम क्या कहते हैं, धीरे धीरे हम बैलून ले लें। ठीक है, बैलून, पानी वाला बैलून ले लें। ठीक है, और उसके अंदर हम देखा होगा कई बारी कि हम उसको हल्का सा यहाँ से करते हैं। ठीक है, और उसको धीरे 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 दबाते चले जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा हम उसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, वो जुड़ जाता है। जैसे ही वो जुड़ता है, ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो सेल जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा, इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये सेल्स जो होंगे इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा जुड़ जाएगा और इस तरीके से सेल अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेल अलग हो जाएंगे। ये एक सेल आ गया हमारे पास, हैशटैग बना दे। ये एक सेल आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गई बात? एनिमल सेल्स में कैसे हो रहा है याद रखना है, फरो से होता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में किससे होता है, फरो से होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं ना। ये याद रखना है कि फरो से होता है पहली बात। साइटोकाइनेसिस पूरा हो गया। ये क्या था ये? फरो से होता है और ये बाहर से अंदर की तरफ जा रही है ना, फरो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है इस तरीके से। बाहर है ना, ठीक है, अभी और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, तो ये बाहर से अंदर की तरफ जा रही है और फरो की हेल्प से होता है। अब प्लांट सेल्स की बात करेंगे। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल भी होती है।
इनके अंदर क्या होता है, बीच के अंदर से होता है, बीच से बाहर की तरफ, ठीक है, मिडल से बाहर की तरफ इसे होता क्या है। कहते हैं? इसे फरो कहते हैं। फराव। अरे दरवाजा बंद कर भाई, नाचोस खाएंगे। यहाँ पे मिडल के अंदर जो होता है, ठीक है, इधर से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मेशन होती है किसकी, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, ये फॉर्मेशन होती है सिंपल से चीज की, ठीक है, सिंपल प्री कर्सर इसको कह देते हैं। किस चीज का ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनका जो सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है मिडल से शुरू होता है, और ये फॉर्मेशन होती है किस चीज की, ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं, सेल प्लेट। क्या कहते हैं, सेल प्लेट। सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट का ये जो पोर्शन होता है, ये इस तरीके से बाहर की तरफ ग्रो करता है, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी बाहर की तरफ ग्रो करता है, फ्लैट होके जाता है इस तरीके से बाहर की तरफ ग्रो करता है ना, बाहर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। और जब बाहर की तरफ पूरा ग्रो कर जाएगा इस तरीके से, तो सेल के दो पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। पहले ये था, ठीक है, अब ये और बड़ा हो गया, सेम होता है, और बड़ा हो गया, और ये एक टाइम आएगा तो ये पूरा डिवाइड कर देगा, तोड़ देगा, कट कर देगा। बाकी जो पिछला सारा प्रोसेस तो वो सेम होता है। पिछला सारा क्या होता है उसका, जो भी हमने पढ़ा है, बाकी टीलोफेज तक का दोनों में सेम होता है, टीलोफेज तक का दोनों के अंदर सेम होता है। सेल डिवीजन के अंदर या साइटोप्लाज्म के डिवीजन के अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है। जो है एनिमल सेल्स के अंदर बाहर से अंदर की तरफ फरो की हेल्प से होता है, ठीक है, फरो की हेल्प से होता है, और इसमें अंदर से या मिडल से बाहर की तरफ सेल प्लेट की हेल्प से होता है। ये सेल प्लेट जो होती है, ये जो सेल प्लेट होती है, जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था एक पोर्शन, ठीक है, छोटा सा पोर्शन मैंने बनाया था, ये सेल प्लेट जो होती है, ये आने वाले जो भी सेल बनेगा, अभी तो सेल पूरा बना नहीं है ना, अभी तो सेल प्लेट आई है सिर्फ, ठीक है, अभी सेल आगे आएगा, बनेगा, पूरा फॉर्मेशन होने वाली है ना, सेल पूरा जब डिवाइड होगा तब जाके सेल कहलाएगा ना, वो अभी सेल थोड़ी कहलाएगा, समझ में आ रही है। हाँ। ये जो सेल प्लेट आई, ठीक है, ये भी आने वाले जो भी सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनेंगे, ठीक है, उनकी मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है, मिडल लैमेला को, ठीक है, मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है। मिडल लैमेला क्या होती है, जो कि दो एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है, दो एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है। पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं एनसीईआरटी के अंदर, साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या कह रहा है, माइटोसिस अकम्प्लिशेस नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए हैं उनका सेग्रीगेशन सिर्फ नहीं करता, या जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ सिर्फ उसी का सेग्रीगेशन नहीं करता, मतलब कि ये नहीं है कि कैरियोकाइनेसिस करता है, ठीक है, सिर्फ, ठीक है, बल्कि साइटोकाइनेसिस भी करता है, ठीक है। बट the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, ठीक है। माइटोसिस जो है ना सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करता है, बट साइटोकाइनेसिस भी करता है। At the end of which cell division is completed in an animal cell की बात कर रहा है पहले, this is achieved by appearance of a furrow in the plasma membrane में फरो की फॉर्मेशन से। जब ये साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाए एक बार बता दीजिए। फरो की फॉर्मेशन से होता है, द फरो ग्रेजुअली डीपन्स, फरो धीरे धीरे डीपन होती है, एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर। समझ में आ रहा होगा अभी तक तो कि अल्टीमेटली वो सेंटर पे ज्वाइन कर जाएगी, ठीक है, अल्टीमेटली सेंटर पे ज्वाइन कर जाएगी, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स। प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, ठीक है। ये अब क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि यह कहते हैं प्लांट सेल्स के अंदर फरो फॉर्मेशन से डिवीजन क्यों नहीं होता, सेल प्लेट वाले प्रोसेस से ही क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो होता है फ्लेक्सिबल होता है सेल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, हार्ड होती है, एक तरीके से कह सकते हो इनएक्सटेंसिबल होती है। पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो सेल प्लेट, सेल वॉल जो है इनएक्सटेंसिबल होती है, तो इस वजह से उसके अंदर फरो फॉर्मेशन से, ये तो है नहीं कि वो तो सेल मेम्ब्रेन का ही पोर्शन था ना उसके अंदर, तो ये सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, इसमें हल्की सी फरो आई, ठीक है, और ये आगे अंदर की तरफ को चला गया, ठीक है। अभी सेल मेम्ब्रेन ही है ना जो अंदर की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इतनी कोई वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, एकदम रिजिड होती है, तो इस वजह से उसमें फरो फॉर्मेशन से सेमी परमिएबल होती है, ये सेमी परमिएबल की बात नहीं कर रहा अभी, अभी वो सिर्फ एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल रिजिड की बात कर रहा है। सेल वॉल रिजिड होती है, इस वजह से उसमें फरो फॉर्मेशन से नहीं होता,
ठीक है, ये चीज है इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे गो अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड गोज आउटवर्ड, ठीक है, वॉल फॉर्मेशन होती है इन द सेंटर एंड इट ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट that represents the middle lamella between the cell walls of the two adjacent cells. ठीक है, ये चीज हुई। अभी प्लेट जो होती है वो आने वाले मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आने वाले मिडिल लैमेला को नहीं रिप्रेजेंट करती, वो चीज भूल लो, ठीक है। क्या होता क्या है इसके अंदर, यहाँ पे अब जब सेल्स कटेंगे या डिवाइड होंगे, ठीक है, दो न्यू सेल्स आएंगे, तो उनके अंदर इस जगह पे तो सेल वॉल नहीं होगी ना, इस जगह पे थोड़ी सेल वॉल होगी, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे ना मिडल के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट बनती है सबसे पहले तो, ठीक है। मिडल के अंदर क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है, ठीक है। जो सेल प्लेट बनती है, ठीक है, सेल प्लेट बनती है, ठीक है, होती है हैं? कुछ बोल